हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं चीज़ केक। ये सबको बहुत ही पसंद आता है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे बिना अवन के कैसे बेक कर सकते हैं, बिना जिलेटिन अगर अगर पाउडर के आप इसे कैसे बेक कर सकते हैं, मैंने आगे वीडियो में बताया है। एकदम परफेक्ट तरीके से आप इसे बिना अवन के कैसे बेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, केक टिन ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 7 इंच और 4 इंच का केक टिन लिया है। उनको सबसे पहले हम लाइनिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये बटर पेपर लिया है, उसको कुछ इस तरीके से काट लिया है। पहले इसका बॉटम काटा है राउंड शेप में, और इसकी साइडों के लिए भी कुछ इस तरीके से बटर पेपर को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है ना, जो हमारे केक टिन है हमें उन्हें बटर से कोट कर देना है। दोनों ही केक टिन को पहले अच्छे से बटर से कोट कर देंगे। फिर उसके बाद हमने जो ये बटर पेपर काटे हैं उनको लगा देंगे, बॉटम में भी लगा देंगे और साइडों में भी लगा देंगे। तो अगर आप चीज़ केक बना रहे हैं, बेक चीज़ केक बना रहे हैं या फिर फ्रोज़न चीज़ केक बना रहे हैं, तो उसमें आप ये बटर पेपर की लाइनिंग ज़रूर से लगाइएगा। इससे क्या होता है ना, जो एजेस होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं, बिल्कुल ही क्लीन निकल के आती हैं। तो इधर हमारे केक टिन रेडी है, इन्हें रख देते हैं अभी साइड में। अब क्या करना है ना, हमें केक बेस के लिए बिस्किट्स का क्रश तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 160 ग्राम के करीब डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं। उन्हें तोड़ करके चॉपर में ऐड कर देंगे कुछ इसी तरीके से। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में भी पल्स मोड में इन्हें क्रश कर सकते हैं। तो इधर हमारे यहाँ पर बिस्किट्स क्रश हो गए हैं। चॉपर में क्या होता है, ये ज़्यादा फाइन नहीं होते हैं, हल्के से क्रम्बली रहते हैं। तो अब ले लेना है एक बड़ा सा बाउल या कुछ इस तरीके का बर्तन आप ले सकते हैं। उसमें जो हमने सारे बिस्किट्स क्रश किए हैं उन्हें डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर ही यूज़ किया है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमें बटर को बिस्किट क्रश में अच्छे से कोट कर देना है। यहाँ पर हमें ज़्यादा बटर नहीं डालना है। कई बार क्या होता है ना, जो क्रीम चीज़ का बेस होता है वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो वो इसी वजह से हार्ड होता है कि हम उसमें ज़्यादा बटर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इतना ही बटर डाला है जितने से कि जो क्रश का लड्डू सा बने। तो अभी मैंने यहाँ पर जो छोटा केक टिन है 4 इंच का, उसमें 3 टेबलस्पून के जितना भर करके यहाँ पर बिस्किट का क्रश ऐड किया है, और जो बाकी का क्रश है वो मैंने बड़े केक टिन में ऐड कर दिया है सारा। तो कुछ इसी तरीके से इसे साइडों से पहले प्रेस कर देंगे, किनारों पर से बिस्किट के क्रश को स्पून से पहले अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे। फिर इस तरीके का ग्लास या फिर आप कोई कटोरी ले लें, उससे क्या करना है, हमें जो ये क्रश बेस है उसे अच्छे से प्रेस करना है, दबा दबा करके सेट कर देना है। तो इधर हमारे दोनों केक टिन रेडी हैं। अब इन्हें रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में, जिससे कि जो बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए। अभी यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम के करीब क्रीम चीज़, ये मार्केट से लिया हुआ है। तो ये रूम टेम्परेचर पर लेना है। इसे पहले अच्छे से स्पून की हेल्प से हमें मैश कर लेना है, जिससे कि कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना रहे। अब क्या करेंगे ना, हम इसमें मिलाएंगे 190 ग्राम के करीब ये कंडेंस्ड मिल्क है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम कंडेंस्ड मिल्क डालिए, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर क्या है कि 250 ml के करीब जितनी मैंने यहाँ पर क्रीम ली है, और उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, इससे केक बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। तो इसे भी क्रीम चीज़ के बैटर में अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे। जो बाउल में लगा हुआ है सारा अच्छे से स्पैचुला से पोंछ करके निकाल लेंगे। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐड करना है लेमन जेस्ट। तो मैंने लेमन को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, कुछ इसी तरीके से ऐड कर देंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमें तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि हमारा बैटर एकदम स्मूथ नहीं हो जाता, इसके सारे लम्स ख़त्म नहीं हो जाते। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर बीटर है तो आप उससे भी इसे बीट कर सकते हैं। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिया है ब्लूबेरी जैम, 2 टेबलस्पून के जितना मैंने इसमें ब्लूबेरी जैम ऐड किया है, और इसे रफली कुछ इस तरीके से मिक्स कर दिया है। इससे क्या है ना, केक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा सा। तो इधर हमारे केक टिन सेट हो गए हैं, मैंने इन्हें फ्रीज़र में से निकाल लिया है। अब जो हमारा बैटर है इसमें ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ जितना छोटे केक टिन में ऐड किया है, और बाकी का बैटर मैंने बड़े केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है।
कुछ इसी तरीके से सारा बैटर दोनों केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्या करना है, हमें दोनों केक टिन को हल्का हल्का सा टैप करना है कुछ इस तरीके से, जिससे कि इसमें जो एयर बबल्स हों वो सारे रिलीज़ हो जाएं। अब क्या करेंगे हमें लेना है एल्युमिनियम फॉइल। कुछ इस तरीके से इसे 2 लेयर में फ़ोल्ड कर लेंगे और दोनों केक टिन को सेंटर में रख कर के साइडों से कुछ इस तरीके से प्रेस कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल को। तो अभी मैंने यहाँ पर छोटे केक टिन को भी रैप कर दिया है फॉइल पेपर में और बड़े केक टिन को भी अच्छे से रैप कर दिया है। अब इस तरीके की ट्रे ले लेंगे, उसमें डालेंगे आधे से कम हॉट बॉइलिंग वाटर और केक मोल्ड को इसके अंदर रख देंगे। तो अब हम इसे बेक करना है 150 डिग्री पर 1 घंटे के लिए। तो मैंने अवन को पहले प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। अब क्या करना है, हमें छोटे केक टिन को भी बेक करना है। तो कुछ इस तरीके से पतीले में नमक डाल के उसके ऊपर स्टैंड रख के और एक और छोटा बर्तन रख करके मैंने इसे पहले 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हमें आधे से कम पानी ऐड करना है, गर्म पानी, और केक टिन को इसमें रख देंगे 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। ऊपर से कुछ भारी बर्तन रख देंगे। तो 1 घंटे के बाद अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए केक हमारा बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है और इधर जो मैंने अवन में बेक किया था वो भी अच्छे से बेक हो गया है। तो अब क्या करना है, जो हमने फॉइल लगाया था उसे हटा देंगे जिससे कि केक हमारा ठंडा हो जाए। तो अभी केक पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। मैंने इस पर 3 टेबलस्पून के जितना ब्लूबेरी जैम लगाया है। आप चाहें तो कोई और भी टॉपिंग इस पर लगा सकते हैं। तो अभी मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में। 3 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है। क्या करेंगे ना, केक को डीमोल्ड करने के लिए कुछ इस तरीके से इसके बेस में ग्लास रखेंगे और इस केक टिन को रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए हमने जो बटर पेपर लगाया था उसे लगाने से हमारी जो केक की एजेस है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो क्या होता है ना, जब हम केक को डीमोल्ड करते हैं तो उसकी साइडों से एजेस ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखिए हमारा जो हमने कढ़ाई में जो केक बेक किया था वो भी बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है और ठंडा करने के बाद बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए चारों तरफ से कोई भी एज इसकी ख़राब नहीं हुई है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने ये कढ़ाई में चीज़ केक बेक किया है। तो आप भी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट चीज़ केक बन करके तैयार हुआ है। तो मैं भी कट करके भी दिखाती हूँ। तो इसे कट करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चाकू को आपको गर्म पानी में डिप करके चीज़ केक को कट करना है। तो इससे क्या होगा, जो एजेस होंगी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो ये देखिए साइडों से केक की एज बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। और जो मैंने कढ़ाई में जो चीज़ केक बेक किया था वो भी मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है और ठंडा करने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। इसे कोई नहीं कह सकता कि ये मैंने कढ़ाई में बेक किया है। तो अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप भी कुछ इस तरीके से केक को कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।